साथियों, आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद अकील और आप देख रहे हैं कन्नौज दर्पण। आज हमारे बीच मौजूद हैं जनाब उमा शंकर उर्फ जीतू प्रजापति, जो कि शासन के द्वारा अभी हाल ही में सभासद नियुक्त होकर आए हैं। जानेंगे इनसे कि आपको शासन ने जिम्मेदारी दी है तो आप उसको कैसे निभाएंगे। प्रजापति जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपना परिवार का परिचय दीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आज चूँकि हिंदू नववर्ष और नवरात्रि की सभी हिंदू भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं, और क्योंकि ईद कल होना था, शायद एक दिन आगे बढ़ गई है, तो ईद की एडवांस में मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों को दिली मुबारकबाद देता हूं। और मेरा नाम उमा शंकर उर्फ जीतू प्रजापति, पिताजी का नाम श्री रामाधार प्रजापति, 3 भाई और 1 बहन है। सभी लोग शादीशुदा हैं और सभी लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहन की शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल में है। प्रजापति जी, अक्सर प्रोग्रामों में देखा है कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। समाज सेवा का जज्बा आपको कहां से आया? अक्सर जब मैं छोटा था, बचपन से हमने जो है ये सीखा है अपने बाबा से कि लोगों की मदद करें तो एक अलग दिल में जो है तसल्ली होती है। बाबा को भी हमने देखा और उन्हीं के कर कमलों पे आगे चला और समाज सेवा में उतरा। और जहाँ तक बनता है हम अपने समाज और अन्य मैं मतलब किसी अपने समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्व समाज के लिए मैंने जो है जितना प्रयास हो सका उतना मैंने मदद की है और आगे करता रहूँगा। क्या आप किसी ऐसी संस्था में काम करते हैं जो आम जनमानस का उत्थान करती हो? सर जी, पहले तो मैं अपने हमारे समाज का एक सामाजिक संगठन है भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे भारतवर्ष में समाज के लिए काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश में हमें भी कार्य करने का अवसर मिला है। और इसमें जो है प्रदेश कोषाध्यक्ष के पद पर मैं जो है पद का निर्वहन कर रहा हूँ और अपने समाज के लिए तन मन धन से सेवा में लगा हूँ। समाज की सेवा करते वक्त कभी आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये समाज सेवा का ठेका बेकार ले लिया या बेकार है, इसको छोड़ देना चाहिए? डॉक्टर साहब, जहाँ तक मैंने महसूस किया है कि हम जितनी लोगों के साथ समाज सेवा करते हैं उतना हमें तो बहुत ही खुशी मिलती है। और सामने वाले का भी जब काम होता है, कोई भी समस्या में होता है, जब उसकी समस्या हल होती तो वो भी हमको धन्यवाद आशीर्वाद देता है। बड़ा बुजुर्ग हो या कोई भी हो जिसका काम नहीं हो रहा है और अगर हम उसका काम करा देते हैं तो वो हमको जो है आशीर्वाद देता, तो ये मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी संस्था के मुख्य काम क्या क्या हैं? हमारी BPHO टीम जो है हमारे समाज के जैसे बच्चे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। और हमारी जो चूँकि हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं तो हमारी जो है आज भी लोग समाज के लोग मिट्टी का काम करते हैं, जिसमें सरकार का भी प्रोत्साहन काफ़ी मिल रहा है। माटी गलाव बोर्ड का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया, जिसमें राज्य मंत्री का दर्जा एक अध्यक्ष चुना जाता है। उसके नीचे 10 सदस्य होते हैं जो हमारे प्रजापति समाज से उसमें चुने जाते हैं। उसके माध्यम से सरकार ने काफ़ी जो है मिट्टी के बर्तनों पे बढ़ावा दिया है और हम लोग भी इसमें प्रयास कर रहे हैं। क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी में भी कार्यरत हैं? जी बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग मोर्चे से जिला महामंत्री हूं और मैं लगातार 3री बार जिला महामंत्री के पद पर रहकर भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सही नारा है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, डबल इंजन की सरकार है। हमारी जो है
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के काम करते हुए आगे बढ़ रही है। आज इस सबका विश्वास लेकर के काम किया तो आज हम लोग जो है केंद्र में तीसरी बार और उत्तर प्रदेश सरकार में दूसरी बार हम लोग पहुँचे हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे सर्व समाज को हर क्षेत्र में लाभ मिल रहा है। आप हमको ये बताएंगे कि सरकार ने, शासन ने आपको जो जिम्मेदारी सौंपी है, सभासद बना के आदर्श नगर पंचायत तालग्राम में भेजा है, उसमें आप आम जनहित के लिए क्या कार्य करेंगे? सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं चुनाव भी लड़ा था। जो अभी पिछला पंचायत चुनाव हुआ था नगर निकाय का, उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी से नगर पंचायत का चुनाव संयोजक भी था और मैं जो है वार्ड नंबर 6 लक्ष्मी नगर से चुनाव भी लड़ा था और मैं कुछ चंद वोटों से मैं पीछे रह गया, उपविजेता रहा। और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे दर्द को समझा और उन्होंने हमें आज शासकीय सभासद के पद पर दोबारा नगर पंचायत में प्रवेश दिया। उसके लिए मैं अपने भारतीय जनता पार्टी कन्नौज के शीर्ष नेतृत्व, माननीय विधायक शिवरामू, आदरणीय बुआ अर्चना पांडे जी, माननीय सुब्रत पाठक पूर्व सांसद कन्नौज एवं वीर सिंह भदौरिया जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कन्नौज का मैं हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे नगर पंचायत में सेवा करने का मौका दिया और मैं इस पद का पूर्ण रूप से निर्वहन करते हुए जनता की सेवा में तत्पर रहूंगा। अच्छा प्रजापति जी, आप ये बताएंगे कि इसी पिछले चुनाव में आप उप विजेता रहे, तो उस टाइम पर आपने अपने आप में ये देखा कि आपसे कौन सी ऐसी कमी रह गई जिससे आप उप विजेता हुए? ये तो जनता के बीच कुछ ना कुछ कमियां तो ऐसी रह जाती हैं और मैं प्रयास करूंगा कि कुछ कमियां हमारी 19-20 रह गई हैं तो उनको जो है मैं दूर करने का प्रयास करूंगा और आगे भविष्य में आने वाले चुनाव में मैं जो है पुनः जीतकर नगर पंचायत में आऊंगा। प्रजापति जी, आप हमको ये बताइए, शासन ने आपको एक अहम जिम्मेदारी दी है नगर में सेवा करने के लिए। आपका काम जनता के लिए कौन सा ऐसा काम होगा जो एक नया और अनोखा काम होगा जनता के लिए? डॉक्टर साहब, नगर में जो जनता के ज़रूरत की जो काम है वो मैं प्रयास करूंगा। जो कुछ काम छूट गए हैं, क्योंकि अब समय हमें 2 साल कुछ महीने का मिला है, तो इस समय के बीच जो भी काम छूटे हुए हैं उनको मैं प्रस्ताव में, जैसे ही प्रथम बैठक होगी प्रस्ताव में लाऊंगा। और इसमें मुख्य रूप से तालग्राम नगर की जनता का एक बहुत ही माइनस पॉइंट है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है, एक सब वाहन, जिसके लिए मैं प्रथम बैठक में ही आदरणीय ईओ साहब और चेयरमैन साहब के बीच ये प्रस्ताव में रखूंगा कि जो है हमें नगर पंचायत तालग्राम के द्वारा एक सब वाहन की व्यवस्था की जाए, ताकि हमारे जो हिंदू धर्म में जो लोग स्वर्ग लोक को चले जाते हैं तो उनको जो है हम लोग सिंगीरामपुर या जलेसर घाट लेकर के जाते हैं, तो जिसके लिए हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं होती हैं तो ट्रैक्टर के द्वारा जाते हैं, जिसमें जो है दुर्घटना की संभावना रहती है। अगर हमें सब वाहन मिल जाएगा तो हम लोग जो है सुरक्षित जा करके हम दाह संस्कार कर सकेंगे। मेरी प्राथमिकता मुख्य रूप से सब वाहन के लिए रहे। आप मूल रूप से तालग्राम के निवासी हैं, नगर की साफ सफाई और पेयजल पे आप क्या कहेंगे? अभी चूंकि नगर में सब कुछ ठीक ठाक है, बाकी कुछ कमियां रह गई हैं, तो मैं सफाई और जल पर पूरा ध्यान दूंगा। जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा। नगर में जल की हमें लगता कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और लाइट की भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइट तो मान लो लगभग जो समय अनुसार आती है नगर पंचायत में वो लाइट आ रही है। तो मैं सबसे पहले महत्व दूंगा सफाई पे, क्योंकि अगर सफाई नहीं होती तो बीमारियां फैलती हैं। तो सबसे पहले मैं सफाई व्यवस्था जो भी है, टाइमली कूड़ा उठना, टाइमली झाड़ू लगना और पानी सुबह शाम टाइम से छोड़ा जाना, उस पर मैं विशेष आग्रह करूंगा नगर पंचायत से। नगर तालग्राम में एक गंभीर समस्या है, उस पर आप क्या कहेंगे? आम जनता के ज्यादातर टूटियां खुली हुई हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले अपने जनता जनार्दन से ही हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जिसके नल में अगर टूटी नहीं है तो पहले तो वो टूटी लगवाए। अगर नहीं लगवा सकता है तो हमें सूचित करे, एक टूटी मैं लगवाने का प्रयास करूंगा और वो पानी आए तो उसको जितना यूज़ करना यूज़ कर ले, उसके बाद उसको बंद कर दे, क्योंकि आने वाले समय में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो इसको अगर हम लोग एक एक बूंद
बचाना होगा। अगर हम लोग ऐसे पानी बर्बाद करेंगे तो आने वाले समय में हम लोगों को पानी के संकट से बहुत बुरी तरह गुजरना पड़ेगा। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि अपने घर में अगर टोंटी कोई नहीं लगा पा रहा तो वो टोंटी लगवा ले, और जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी खर्च करे, बाकी टोंटी को बंद कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर उर्फ जीतू प्रजापति जी। दोस्तों, ये थे उमाशंकर उर्फ जीतू प्रजापति जी, जो कि शासन के द्वारा इनको सभासद की जिम्मेदारी दी गई है। ये अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। कन्नौज दर्पण न्यूज परिवार इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद। जी नमस्कार।